स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है 1.1 ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी चैप्टर से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इजी कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है विद्यार्थी, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा प्रयोग कीजिए। यानी आपको जितने भी संख्याएं दिया है उसका एचसीएफ ज्ञात करना है, पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए शर्त लगा दी है विद्यार्थी, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो देखिए विद्यार्थी, एचसीएफ जो है दो रूपों से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इजी कॉन्सेप्ट के साथ। एचसीएफ जो होता है एक गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और दूसरा भाग। तो गुणनखंड में कोई यूक्लिड विभाजन नहीं आते हैं, किस में आते हैं? भाग में यूक्लिड आते हैं। यूक्लिड का मतलब भाज्य, और क्या आते हैं? भाजक, और क्या आते हैं विद्यार्थी? भागफल, और क्या आते हैं? शेषफल। ये किस में आते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में आते हैं। यानी जो एचसीएफ ज्ञात करना है भाग द्वारा ही ज्ञात करना है, क्योंकि भाग में ही भाज्य, भाजक, भागफल और क्या मिलते हैं? शेषफल। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो गुणनखंड में तो नहीं आते हैं, अभी सीख लिए। तो चलिए हम लोग को पता हो गया विद्यार्थी कि एचसीएफ जो ज्ञात करना है भाग विधि से। ठीक है, तभी तो यूक्लिड आएंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग सीख लेते थोड़ा सा और। तो भाग में देखिए, ये ए हो गए, ये बी, और ये क्यू, और ये आर। ए बी यानी ये है भाज्य, और इसको भाजक, और इस जगह को क्या बोलेंगे? भागफल, जो क्यू संकेत है, और ये आर शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, जिसका सूत्र है ए भाज्य हो गए, भाजक बी इंटू भागफल क्यू, और प्लस शेषफल वैल्यू आर हो गए। इजी हो गए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी दो अंग्रेजी अक्षर रहता है तो इंटू छिपा ही रहता है, यानी बी क्यू प्लस आर केवल लिखना है, ए बराबर। ठीक है, समझ में आ गए। तो यहाँ पर इस रूपों से हमें हल करना है विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी हल। ठीक है, तो हल में लिखेंगे, किसका हल कर रहे हैं? 135 और 225। तो 135 और 225 में कौन बड़ा है? 225। तो 135 बड़ा 225 लिख सकते हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो है हमें हल करना है एचसीएफ किसके रूप में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से या द्वारा। ठीक है, तो यूक्लिड मतलब एचसीएफ भाग, यानी इस रूपों में हम लोग का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जो है विद्यार्थी यहाँ लिख लेते हैं, 135 और कितना है? 225। ठीक है, तो सभी को पता है, यहाँ लिखेंगे बड़ा, बीच में आपको ट्रिक याद रखना है, बड़ा वाले यानी भाज्य वाला संख्या बड़ा होती है। ठीक है, और यहाँ भाजक हो गए। चलिए कर लेते हैं, एक बार में जाएगा 90। देखिए पहला स्टॉक हो गई, यानी चरण नंबर 1। तो चरण नंबर किससे हम लोग डिवाइड किए? 225 और 135। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते विद्यार्थी। तो यहाँ पे जो यूज किया भाग का, यानी यूक्लिड का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ विद्यार्थी लिखेंगे चरण नंबर 1 किसका किया भी डिवाइड? 225 और 135। कोई भी पहले लिखो, 135 और 225 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, या इसे बड़ा साइजों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा दिखा रहे यहाँ पे। देखिए यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है,
लिख लेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल की मान 1 और शेषफल कितना आया था 90। ठीक है, कर लिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको फिर कहाँ लेके चल जाएंगे, बीच में। ठीक है, कबर में जाएंगे विद्यार्थी, एक बार एसएफ तो आता ही होगा, ऐसा भाग विधि। चलिए, तो ये स्टेप कौन हो गए, दूसरा, चरण नंबर दूसरा। 135 और कितना हो गए 90। तो चरण नंबर दूसरा में लिखेंगे 135 और कितना था 90। ठीक है, चलिए, यानी भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हो गई भाजक, भागफल कितना था 1 और शेषफल कितना आया था 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़िए, इसको फिर अभी देखिए शेष जो है छोटा हो गया, अब इसी को फिर लेके कहाँ चल जाएंगे, बीच में। आपको बीच में कब ले जाना है, जब शेष छोटा होता जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गए। तो तीसरा लेवल जो है 90 और किसका किए 45 का। तो यहाँ विद्यार्थी लिखेंगे चरण नंबर 3, 90 और 45। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सजा लीजिए अच्छा से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आए थे, अभी देख लीजिए 2 और शेषफल क्या है 0। यहाँ तक क्लियर हो गए विद्यार्थी। तो जब अब उसका भागफल का मान और शेषफल के साथ समाप्त हो जाते हैं तो आपका वो चरण बढ़ने वाला नहीं है। यानी जिस अंक से कटता है विद्यार्थी, ये तो पता है जिस अंक से कटता है वही क्या होता है, एचसीएफ होती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकाले 135 और 225। कौन सी विधि से भैया, यूक्लिड द्वारा, यानी भाग विधि, भाग में ही यूक्लिड होते हैं। ये क्लियर हो गए। चलिए, ये आपका क्या हो गया विद्यार्थी, आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है विद्यार्थी देख लीजिए 196 और 38 220। चलिए यहाँ क्वेश्चन दूसरा हल करते हैं। तो जो हल कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड से। तो यहाँ पर लिख लेंगे विद्यार्थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, जिसका सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो आता है भाग में ही, यानी ऐसे भाग में ही निकाल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं साइड में। तो देखिए यहाँ पे हम साइड में निकाल रहे हैं, कितना था 196 और 38 220। ठीक है, चलिए, तो बड़ा को यहाँ बीच में लिखना है दोस्त 196। देखिए भाग बहुत इजी है, अब भाग लगाए होंगे, 3 अंक का है तो 3 अंक खोजेंगे पहले अंक। तो 196 और 382। बहुत से बच्चे लोग जो है पूरे अंक ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, भाग भी सीखिए। 3 अंक है, ये भी 3 अंक, यानी 196 2 बार में लेके देखते हैं कितने आ रहे हैं विद्यार्थी 392। यहाँ 382 अधिक हो जा रहा है, ओवर, एक बार में जाएंगे। चलिए घटा लीजिए, ये 12 हो गए, ये 6, 7 हो गए, यानी 17, 9 8 17 और बचा 1, ऊपर से अंक उतरा 2। चलिए अभी देखिए ये बड़ा है, इसको बीच में नहीं ले जाएंगे, जब तक बड़ा होंगे तब तक भाग विधि से ही चलना है रेस। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी 8 9 9 81 9 8 17, यानी 9 बार में जाएंगे विद्यार्थी। 9 6 के 54, 9 9 81 85 और 9 8 17। ठीक है, यानी 1764। तो देखिए ये 12 हो गए, तो ये 8 हो गए विद्यार्थी, ये 5 हो गए, यानी 15, 9 6 15, ये कट हो गए, ये भी कट, पर सूत्र 0। ठीक है, चलिए कवर में जाएंगे विद्यार्थी, 5 6 के 30, 5 9 45, 3 48, 5 4 9, यानी 5 बार में 980 आ चुका है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है एचसीएफ जो है यूक्लिड से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी चरण नंबर 1। ठीक है,
तो चरण नंबर 1 जो है किसका हल कर रहे हैं, 196 और 38,220 का। ठीक है, तो ये भाज्य है, सबको पता है बड़ा वाला भाज्य होता है, और ये हो गई भाजक। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, ए की वैल्यू जो है ए बराबर बी क्यू आर, ए की वैल्यू जो है ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक, और यहाँ पर देखिए भागफल कितना है 195 गुणे भागफल 195 और शेषफल कितना है 0। ठीक है, तो बहुत ये छोटा था स्टेप पे। तो एचसीएफ हम लोग का आ चुका है विद्यार्थी, किसका निकाले 196 38,220 कितना है विद्यार्थी, जिससे कटता है वही एचसीएफ होता है। ये भाग का आंसर है, ये एचसीएफ का आंसर है, जिससे कटे, ये ध्यान दें। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 196, इसका अगर भाग पूछा जाएगा भाग का आंसर 195, करेक्ट हो गए। चलिए, तो 196 क्या हो गया विद्यार्थी, ये आंसर। चलिए इसी नेक्स्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो यहां पर देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है विद्यार्थी 867 और 255। ठीक है, चलिए ये भी हल कर लेते हैं जी। 867 और कितना है 255 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते, क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिए विद्यार्थी, आप लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल में लिखना है जो क्वेश्चन को हल करना है 867 और किसको हल करना है 255। ठीक है, किस रूपों में करना है, यूक्लिड। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से या एल्गोरिथम से या द्वारा। ठीक है, जिसका सूत्र है विद्यार्थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर हो गए। चलिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चरण नंबर 1, तो पहला स्टेप जो घटना घटेगी, डिवाइड जो हम लोग करेंगे, यानी एचसीएफ जो ज्ञात करें 867 और 255। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं पहले रफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, इस साइड थोड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा को बीच में, यानी बड़ा लेवल बोले तो भाज्य और 255। ठीक है, अब यहाँ देखिए विद्यार्थी, ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ कितने बार में जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी 3 बार में करके देख लो। 3 5 15, 3 5 15 116, 3 6 1 7, 765। और यहाँ चौथा बार में जोड़ना है तो देख लो, इसको ऐड कर को कितना ओवर हो जा रहा है, यानी कबर में जाएगा विद्यार्थी 3 बार में। तो कितना आ गया विद्यार्थी 765। इसको घटा लीजिए, ये 2 हो गए, ये 0 और ये हो गए 1। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया, यानी चरण नंबर पहला। किसे किया 255 और 867 ऐड कर लिए, नेम लिख लिया। तो चलिए भाज्य जो है 867, ये भाज्य विद्यार्थी, ये ध्यान देना, ये हो गए, ये बी हो गए, ये क्यू हो गए और ये आर वैल्यू, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो क्लियर है। तो 867 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए शेष छोटा है, तो इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, बीच में 255, यानी 2 बार में करते हैं तो कितना आ रहा है, आराम से हल करना 204। तो देखिए 1 बच गए और ये 5। ये चरण नंबर 2 किसका किए 102 और 255, कोई भी पहले लिखो 255 या 102। ठीक है, तो चरण नंबर 2 विद्यार्थी हो गए 102 और 255। चलिए यहाँ तक कर लिए विद्यार्थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं भाज्य 255, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाज्य 255 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना आया 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ से छोटा ए से कहाँ लेके आ जाएंगे, बीच में। 51 दूना 102 कट गए। तो यहाँ पर चरण नंबर तीसरा ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दिखाई दे आप लोग को। तो स्टेप तीसरी घटना क्या हुई, 102 और किससे हुआ, 51 से। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक क्लियर हो गए विद्यार्थी। चलिए अब इसका एचसीएफ जो ज्ञात किए, शून्य आ चुका है, अब चरण नहीं बढ़ेगा। 867 और कितना का निकालें, 255 का, जिसका वैल्यू एचसीएफ 51। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितने इजी से पहला क्वेश्चन हल कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे भी क्वेश्चन को हल करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेते विद्यार्थी। 6q+1, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 6q+1 यानी a बराबर bq+r, इस पर यह क्वेश्चन जो है सजाया गया है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सजाया गया है। ठीक है, यानी b का मान जो है 6 है, q का q है और r का मान देखिए 1 3 5 ऐसा लिया गया है। ठीक है, तो यानी कौन से अंक हैं इसकी पता नहीं है कि कौन से अंक का भाज्य लेवल है कि भाजक और भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ है, पर भाज्य का मान पता नहीं है। तो जब पता नहीं है विद्यार्थी, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, मानेंगे। तो हल में लिखेंगे, माना ए जो है, विषम की बात हो रही है, तो ए जो है, माना ए विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक है और b की वैल्यू क्या है, 6। तो लिखेंगे जो 6 से a जो है क्या है, बड़ा है, पर r वैल्यू जो है यानी शेषफल जो है इससे क्या है, कम है। यानी शेषफल जो है भाज्य से या भागफल से क्या होगा, कम होगा, यानी भाज्य से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब यहां पर विद्यार्थी लिखेंगे हम लोग b बराबर 6। ठीक है, और r बराबर देखिए यहाँ पे 1 3 5 आ चुका है, तो अनुमान से शेषफल जो है कम है भाज्य से, तो 0 1 2 3 4 5 ये कर लिए। तो हम लोग को पता है विद्यार्थी, यह जो है क्वेश्चन किससे किया गया है हल, यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, या आप लिख सकते हैं एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, जिसका सूत्र है a बराबर bq+r। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपको चरण स्टेप केस कोई सजाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख लेना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। a बराबर b की वैल्यू, a की वैल्यू तो नहीं है, भाज्य की वैल्यू पता नहीं है, उसे माने। चलिए b की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 0। ठीक है, ये मान लीजिए पहला घटना हो गया। क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जाइए, ए तो दिया ही नहीं, b की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 1 हो गई, r की वैल्यू 1। नेक्स्ट यहाँ कोमा ही करके लिख लो, b की वैल्यू 6, इसी तरह r की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6 q और r की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6 q और r की वैल्यू 4। यहाँ बढ़ा लीजिए, यहाँ पे ही लिख लीजिए 6q+5। ठीक है, 5 तक आ चुका है शेषफल। अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन हल करना है विद्यार्थी, मैं दिखा दूं, विषम पूर्णांक के रूप में आपको पूछा जा रहा है, होता है कि नहीं, वही दर्शाना है, सजाना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गए। तो देखिए 6q
कोमा 6 क्यूब + 2 और 6 क्यूब + 4 ये क्या है? एक सम संख्या है। कैसे? अगर दिखाना है तो उसे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखा दूँ। देखिए 6 क्यूब + 2 या 6 क्यूब या 6 क्यूब + 4, हमने बोला इसको कौन संख्या में है? सम संख्या में। अगर कोई कहता है नहीं विषम है, तो विषम का अंक रखिए यहाँ पे। क्यू की वैल्यू देखिए, विषम की वैल्यू कितना रख लिया? 1। तो 6 एकम 6, 6 2 8। कोई भी अंक रख के देखिए, विषम अंक 3 हो गए, 6 3 18, 18 + 2 20, यानी सम ही हुआ, यानी विषम वैल्यू नहीं है, यह क्या है? सम है। ये डाउट क्लियर हो गए? तो यहाँ पर इस रूप से उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यह ट्रिक लगा सकते विद्यार्थी, 2 4 सम ही है, या यहाँ पर कोई भी विषम अंक रखिए वो सम ही आएगा। ठीक है, चलिए तथा 6 क्यूब + 3 और यहाँ पर देखिए पहले एक लिख लीजिए, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5, ये जो है क्या है? विषम अंक है। तो विद्यार्थी हम लोग लिख सकते हैं, अतः 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये क्या हो गया? आंसर। कैसे? देखिए 6 क्यूब + 1 है, क्या हमने बताया? विषम। 6 क्यूब + 3 क्या बताया हमने? विषम। कैसे? देखिए प्रूव करिए। 6 क्यू की वैल्यू विषम में ले लीजिए 1, 6 एकम 6, 6 1 7, वास्तव विषम है। 6 क्यू की वैल्यू ले लीजिए, कोई भी विषम लीजिए, 7 7 6 के 42, 42 3 45, तो विषम लेने पर विषम ही आ रहा है। अगर किसी को लग रहा है नहीं विषम नहीं है सम है, तो यहाँ कोई सम लेके देखिए, तो मान लीजिए समचारी ले लीजिए, 6 चौका 24 और +3, तो देखिए 24 3 कितना आ गई? 27। तो 27 जो है एक क्या है? सम है कि विषम? विषम ही है, सम ले रहे हैं पर ये विषम हो जा रहा है, यानी इससे पता चल रहा है कि 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 क्या है? विषम ही है। ये क्लियर हो गई चेक। चलिए तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर